जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। तो हम हिंदी का संधि चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर पे हमने क्या कहते हैं, अभी तक व्यंजन संधि में प्रथम वर्ण का तीसरे में परिवर्तन और प्रथम वर्ण का पांचवें में परिवर्तन पढ़ लिया है। ठीक है, तो जिसे भी हिंदी अच्छी तरह से पढ़ना है विस्तृत तरीके से, जस्ट एज एन एनवायरनमेंट ऑफ योर क्लासरूम, तो हमारा चैनल ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकता है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर सकता है। आपको इसके पीडीएफ वगैरह सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ता संबंधी विशेष परिवर्तन नियम। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि ता का परिवर्तन किस वर्ण में होता है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, यदि नियम लिखिए इसमें, ता संबंधी विशेष परिवर्तन नियम। ठीक, देखिए इस क्लास में क्या है कि कोई भी फालतू बातें नहीं होती। जैसे ही मैं क्लास चालू करता हूँ तुरंत आपको मैं पढ़ाना चालू कर देता हूँ। तो इसलिए कम समय में मैक्सिमम चीज़ें कवर अप कर लेते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए। ठीक है, लोगों तक पहुँचाइए इस शिक्षा को, मुफ्त शिक्षा को और अच्छी शिक्षा को। ठीक, तो नियम क्या कहता है, यदि यदि त के बाद यदि त के बाद च ज ट ड ल आए तो, ठीक है, क्या कह रहा है, यदि त के बाद च ज ट ल ज आए तो क्या होता है, ये जो आपका त है, त प्लस च, ये मिलकर क्या बन जाएगा, च च। ठीक, ध्यान देखिएगा, त प्लस च च ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही आपका त प्लस ज मिलकर क्या बन जाएगा, ज ज। देखिए मतलब जो ता है इसी वर्ण के अकॉर्डिंग क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा। त प्लस ट क्या हो जाएगा ये आपका, आपको पता है टा के नीचे टा कैसे लगता है, ऐसे लगता है ना, आपको पता होगा। अच्छा ठीक, अच्छा ऐसे ही त प्लस ड किस तरह बन जाएगा, आपने पढ़ा होगा ये क्या है, ड ड ऐसे बन जाएगा, या आपने पढ़ा होगा ऐसे ऐसे लग जाएगा। पर ये ज्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है ना, चलिए ठीक है। और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको भी ट टा लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये आधा वर्ण है, टा हो जा रहा है। ठीक है ना, इसके और फिर अब ला से कर लेते, देखिए मैंने कहा था ना, देखिए क्या, ज ट त ल है ना, तो अब क्या हो जाएगा, त प्लस ल, ठीक है, हो जाएगा ल प्लस ल ऐसे बन जाएगा। तो ये ता का साथ अगर चा आए, जा आए, तो ये किसमें बदल जाएगा, च च आधा च ज ज ज, फिर ट ट ड ल आधा ल और ल, इसमें बदल जाएगा। ठीक है, सब उदाहरण देख लेते हैं। आपको पता है जितने भी हमने संधि पढ़े सब में आपको मैंने बेहतरीन तरीके से उदाहरण को बताया हुआ है। ठीक है, चलिए उदाहरण करते हैं। जैसे हमने लिखा, पहला उदाहरण लिखिए, सत चरित्र। सत चरित्र मतलब अच्छा है जिसका चरित्र, मैंने बताया था ता इस तरह ऐसे बनाते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा ता किसमें बदल जाएगा, चा में, सच्चरित्र। सिंपल, वेरी सिंपल, सच्चरित्र। ऐसे दूसरा देखिए, मैंने कहा उत धन च व ल, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ये ता से जा में बदल जाएगा तो क्या होता है, उज्ज्वल। उज्ज्वल, आपको ये ध्यान रखना है कि ये वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, उज्ज्वल वाला। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो जो वर्तनी शुद्धि में भी इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे आपने लिखा सत टीका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका सट टीका। आप लिख लीजिए, मैंने बताया ना, सट टीका। ठीक, चौथा लिखिए, उद्डयन। उद्डयन, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है उड्डयन ऐसे लिखते हैं ना, उड्डयन। ठीक है, जिसको विमानन मंत्रालय कहते हैं, उड्डयन मंत्रालय, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। ठीक है ना, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पांचवा, उत उत धन लास।
तो क्या हो जाएगा, आपको पता है ये आधे लाल में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उल्लास। क्या हो जाएगा, उल्लास। ठीक है, ऐसे लिखिए, तल्लीन। ठीक है, तो तल्लीन को तोड़े तो क्या हो जाएगा, अभी देखिए ला है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्, सॉरी, ये हो जाएगा आपका तत्, तत् धन लीन। है ना, देखिए तो ता ला बदल जाएगा, बदल जाएगा। देखिए इसको ऐसे कर भी सकते हैं, त ल तल आधा ल ल तल्लीन, कैसे मिल जाएगा। अच्छा, चेकआउट भी कर सकते हैं ना इसको से। ये सातवां, ये विच्छेद आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना, विच्छेद। ठीक, सातवां देखिए क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, शब्द थोड़ा कठिन है। बृहट्टिका, बृहट्टिका, ये क्या हो जाएगा, बृहट्टिका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए व वृह त, बृहत टीका। हो गया कि नहीं हो गया, काम में आत्मा चढ़ा दीजिए, बृहत टीका। आठवां लिखिए, से आप लोग शब्द देखेंगे उल्लिखित, 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 पढ़े होंगे ना आप लोग, उल्लिखित, ये क्या हो जाएगा, देखिए उत धन लिखित, उत धन लिखित। ठीक है, ये हो गया ना, उत धन लिखित। ठीक, पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, कौन सा नियम हम पढ़ रहे थे, नियम इसमें तीसरा था ना, तीसरा वाला नियम पढ़ रहे थे हम, है ना। तो नियम चौथा, व्यंजन में नियम चौथा, नियम संख्या 4। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि श श श का श में स तथा थ का ठ में परिवर्तन नियम, परिवर्तन नियम मतलब ये कैसे परिवर्तन होता है, उस नियम को क्या करना है आपको ध्यान रखना है, अभी भी ध्यान सुनिएगा। एकदम सिंपल है, जैसे मैंने सभी नियम पढ़ाए हैं ऐसे ये भी नियम है, इसको भी आप पढ़ें, एकदम सिंपल है। देखिए, यदि यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, यदि प्रथम पद के, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ई मतलब छोटी ई, कॉमा छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा हो, मात्रा हो, एवं उसके बाद, उसके बाद स आ जाए, आ जाए, तो तो स का श में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, सा का शा में परिवर्तन हो जाता है। और यदि क्या आ जाए, यदि था आ जाए, जाए तो ठा में परिवर्तन, इसमें परिवर्तन हो जाएगा, ठा में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए उदाहरण देखिए, क्या कह रहा है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में छोटी ई आए और यह छोटा ऊ की मात्रा हो, तो उसके बाद सा आए तो शा का शा में, यदि था आए तो था का ठा में परिवर्तन हो जाता है। और देखिए सिंपल से, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगा ना आपको, तुरंत 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 के तुरंत समझ में आ जाएगा इसमें। ठीक है, सर परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, चलिए।
बस देखते जाइए, उदाहरण देखते जाइए तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, चलिए उदाहरण देखते हैं। वी सम। ठीक, वी, अब देखिए क्या गया, वी आया, सा आया, छोटी की मात्रा आई तो किसमें बदल जाएगा, शाम। बताया ना मैंने, एक छोटी की मात्रा हो और शाह आए तो विषम। ठीक है, देखिए अभी सेक। अब देखिए आप, छोटी की मात्रा सा, वो तो क्या हो जाएगा, अभिषेक। क्या हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए निषेध। ठीक, निषेध। अब देखिए छोटी ई सा किसमें बदल जाएगा, निषेध। जैसे कहते हैं प्रवेश निषेध, आप पढ़े होंगे। ठीक है ना। चौथा देखिए, सिन्नी धन सिद्ध, तो क्या हो जाएगा, निषिद्ध। देखिए सिंपल, एकदम सिंपल है। कुछ नहीं करना, केवल आपको अगर नियम पता है तो आप सारे सवाल क्या है कर सकते हैं। ठीक है ना। सुषुप्त। ठीक, अब देखिए छोटा ओ की मात्रा है शा, तो इसमें बदल जाएगा सुषुप्त। सुषुप्त हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है ना। छठा देखिए क्या लिखा है, अनुषंगी। क्या लिखा है, अनुषंगी। आपको पता है ये किसे बदल जाएगा, ये बदल जाएगा अनुषंगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, मैंने लिखा अनुस्थान। अनुस्थान, देखिए अब देखिए क्या है, आधा शाह आया है तो मतलब आधे शाह में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, अनुष्ठान। अनुष्ठान। ठीक, अनुस आ गया, और था किस में बदल जाएगा, ठा में बदल जाएगा। देखिए अभी आपने पढ़ा ना, था किस में बदल जाएगा, अगर था आ जाए तो ठा में बदल जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, अनुष्ठान। समझे कि नहीं समझे आप। हाँ, क्योंकि देखिए आधा शाह आ गया। ठीक, तो आधा शाह किस में बदल गया, षटकोण वाले शाह में। अब आधा वर्ण है तो पूरे वर्ण को भी लेंगे साथ, तो था किस में बदल गया, ठा में बदल गया। ठीक है ना, यही थोड़ा आपको दिक्कत कर रहा होगा। देखिए एक और देखिए आप, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिष्ठा। क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा। देखिए कैसे बन गया, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए जैसे आपने लिखा प्रधनती धन स्था, लिखा आपने। अच्छा देखिए ये क्या हो गया, त छोटी ई है प्लस आधा श धन था। ठीक है। अच्छा ये देखिए ये त है, ता किस में बदल जाएगा आपका, ता बदल जाएगा आपका षटकोण वाले शाम में। बदल गया कि नहीं बदल गया। अच्छा, अब इसमें सा आया है, अब सा पूरा तो है नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये खाली क्या है, सा है आपका। ये क्या है, खाली सा है। तो इसमें था भी लेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, जो सा बदल गया और ये किसमें बदल जाएगा, ठा बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ठा में। तो क्या हो गया, प्रतिष्ठा। क्या हो गया, प्रतिष्ठा। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, कोई भी देखिए याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। प्रतिस्थान। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्रति आधा षटकोण वाला सा। ठीक, इस स्थान, प्रतिष्ठान। ठीक, अच्छा 10वां देखिए आप, अधिष्ठान। अब तो आप कर ले रहे होंगे, है ना, बहुत सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, अधिष्ठान। ये क्या हो जाएगा, अधिष्ठान। ठीक, चलिए 11वां देखिए, अधिष्ठाता। ठीक, तो क्या हो गया, अधिष्ठाता। ठीक है ना।
अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने आजकल देखा होगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, युधि स्थिर। देखा होगा कि नहीं देखा है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? युधि। ठीक। अब देखिए किस में बदल जाएगा? शाह है तो बदल जाएगा आपका षटकोण वाले शाह में, तो युधिष, और था का ठा में युधिष्ठिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुद्धि शुद्धि के हिसाब से। ठीक है ना? चलिए। निधन स्थुर, कोई दिक्कत नहीं, आधा शाह किस में बदल जाएगा? ठा में, षटकोण वाले शाह में, सॉरी। निस था ठा में, निष्ठुर हो गया। ठीक है, इसमें एक अपवाद नोट कर लीजिएगा। ठीक, अपवाद क्या है? विसर्ग। ठीक, तो ये विसर्ग क्या होना चाहिए? सॉरी, विसर्ग। क्या हो जाएगा? वी है, इसको लिखिए सर्ग। ठीक है, तो इस हिसाब से बदलना क्या चाहिए? शाक का षटकोण वाले स्थान में बदलना चाहिए, लेकिन ये ना बदल के ऐसे क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक अपवाद है, इसको याद रखिएगा। ठीक, 14 नंबर। और एक याद रखिएगा, निसर्ग, निधन सर्ग। ठीक, अब होना क्या चाहिए? षटकोण का सा होना चाहिए आधा वाला, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? निसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपवाद दो ठो याद रखिएगा, अक्सर क्या है? पूछता है। देखिए, बेसिक तो सब कोई कर लेगा, लेकिन जो अपवाद वाले नियम है, इन्हीं में लोग क्या है? फंसते हैं, इसलिए अपवाद वाला आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नियम पांचवा। ठीक, ये क्या कह रहा है? त क च में या और श क छ में परिवर्तन। ठीक, फिर नियम दो, नियम देखते हैं क्या है। यदि किसी शब्द के प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो, भाई पहली वाली चीज, किसी शब्द के, किसी शब्द के प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो। ठीक, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण श हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण श हो, वर्ण श हो, तो ता, तो पहले क्या होगा? ता किस में बदल जाएगा? ता बदल जाएगा चा में, और जो ये आपका श है, ये किस में बदल जाएगा? शाह आपका जो है बदल जाएगा छा में, बदल जाएगा। मतलब ये एक तरह से इसको हम ये भी कहते हैं कि मतलब ता चा में बदल जाएगा, मतलब अगर ता आया तो ता चा में बदल जाएगा, और शाह किस में बदल जाएगा? छा में बदल जाएगा। इसको च छ का मेल भी कहते हैं, ता छा का मेल भी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है ता छा का मेल क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, उदाहरण देखिए, चलिए आप देखिए, मैं आपको एक एक उदाहरण लिखवा रहा हूँ, मतलब सोचिए जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं टीचर से, वैसा आप पढ़ रहे हैं।
वरना आप देखते होंगे कहीं कहीं बिल्कुल पीडीएफ लाई यूट्यूब की तरह पढ़ा के चल दिए, लेकिन आप यहाँ पे बिल्कुल क्लासरूम के बाद पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो लिखते हैं तत् शिव, तत् शिव। अब देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप। देखिए पहले तो बदल क्या जाएगा, ये लिख लीजिए, ये बदल जाएगा आपका तत् शिव, तत् शिव हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए हमको मेन क्या करना है, ये त करना है और किसका करना है, श करना है, ऐसा करना है हमको। देखिए ये किस्म चल गया आधे चा में, ठीक, ये किस्म चल गया छा में। अब देखिए मात्रा सा में है तो आपको पता है पीछे से ही मात्रा चढ़ेगी आधे वर्ण से, तो क्या हो गया, तस् से बन गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप समझेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा लेंगे। मैं इतना कोई एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ ना, आप विश्वास मानिएगा जितने मैं एग्जाम्पल कराया हूँ कहीं कोई एग्जाम्पल मिलेंगे नहीं, और इतने एग्जाम्पल करने के बाद शायद ही एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे छूट जाए। सत शास्त्र, सत सा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ता किस्म चल जाएगा चा में, तो क्या हो जाएगा सत, अच्छा साथ में शास्त्र, ठीक, सच्छात्र, सच्छास्त्र, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए आप ये सब देखे होंगे। ठीक, अब देखिए ता किस्म चल जाएगा चा में तो उच्च, और सा किस्म चल जाएगा छ। अब देखिए ये छा, सा आधा है तो छा भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देखिए यही सब चीजें आपको अगर थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट समझेंगे ना तो क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, अब देखिए उत, उसके बाद आपने क्या दिया, शिष्ट, उत्शिष्ट, तो क्या हो गया आधा छा, और ये किस्म जाएगा छ उच्छिष्ट। देखिए मतलब बिल्कुल आपको ये नहीं करना है कि कोई आपको कॉन्सेप्ट वो करना है, आपको बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्वेश्चन कोई भी आए आप कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए आपने सबसे इंपॉर्टेंट शब्द उत, देखिए आपको मैं जो संधि पढ़ा रहा हूँ ऐसा संधि पढ़ा रहा हूँ ना कि आपका वर्तनी शुद्धि भी क्लियर हो जाएगी। ठीक, आपके सामने अगर आएगा तो अपने आप सही कर लेंगे। ता है तो ता किस्म चल जाएगा छा में, और ये शाह है तो ये क्या है, ये छा में ऐसे शिंग। ठीक, श तो श्रृंखल, उच्च श्रृंखल। देखिए अभी शब्द पढ़ा होगा ना, उच्च श्रृंखल। ठीक, अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सत शासन, सत शासन, श श न। अब देखिए क्या हो जाएगा, त का किस में हो जाएगा, चा में, तो सच हो गया। फिर स का छा में बदल जाएगा तो छ स। सिंपल, देखिए तो बिल्कुल ओनली कॉन्सेप्ट आपको लगाते जाना है और करते जाना है। ठीक है, चलिए, कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। नियम संख्या 6, ये क्या कहता है, स्वर से योग से चा का आगम, स्वर के योग से चा का आगम। ठीक है, स्वर के योग से चा का आगम। चलिए नियम लिख लीजिए, यदि आप किताब भी खोल के देखेंगे ना तो इतना अच्छा एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा जितना मैंने आपको बताया है। यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में स्वर के अंतिम वर्ण में स्वर या स्वर युक्त वर्ण हो, स्वर या स्वर युक्त वर्ण हो, स्वर हो या स्वर युक्त वर्ण हो, एवं बाद में, मतलब क्या हो कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में स्वर हो या स्वर से युक्त वर्ण हो, और बाद में छ से शुरू होने वाला कोई शब्द आए, छ से
शुरू होने वाला कोई शब्द आए, कोई शब्द आए। ठीक है, मतलब क्या हो, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में स्वर हो, स्वर से युक्त कोई वर्ण हो और बाद में छ से वर्ण कोई शब्द आए तो दोनों के बीच में चा आ जाता है। तो दोनों के बीच में के बीच में च आ जाता है, चा आ जाता है। एक उदाहरण से समझिए, आपको मोर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा, एक शब्द लिखा, आप लोग ध्यान दीजिएगा उदाहरण के लिए। इसकी जो क्या कहते हैं, ये पीडीएफ, क्लासरूम पीडीएफ, ये भी आपको मिल जाएगी। प्लस आपको क्या कहते हैं कि जो टोटल जो ये कंप्यूटर फॉर्मेट की पीडीएफ है, ये भी मैं आपको दे दूंगा। दोनों पीडीएफ हो गए, ये हो गए। इसके बाद मैं जो किताब बताया पीएन पांडे जी की, वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा ही मेरे नोट्स में मिलेगा। पहली बात तो मेरे क्लासरूम लेक्चर्स मिलेगा। उसके बाद वो कहीं भटकने की जरूरत नहीं, फिर आप सीधे क्वेश्चन में भी जो सॉल्व कराऊंगा वो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप बस। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल लिखिए, अ धन छादन। ठीक, अ धन छादन, तो मैंने क्या बताया, देखिए स्वर आ गया, छा आ गया, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा, तो आच्छादन। ये कुछ नहीं, देखिए सिंपल से बस मैथमेटिकल आपने फॉर्म बेस अपनाया है ना। आच्छादन हो गया ना। दूसरा लिखिए आप, आच्छादित। ये क्या हो गया आपका, बस मैंने क्या बोला, चा आ जाएगा, आच्छादित, आच्छादित। ठीक, विच्छेद। अच्छा देखिए, अगर आप सोचिए ये नहीं पढ़े होंगे, सोचिए वो कितनी दिक्कत आने वाली है। जब आप वो पढ़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय तो कितनी दिक्कत आएगी, सोचिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छे से आप इसको पढ़िए। विच्छेद, बस चा आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, विच्छेद। ठीक है ना, चलिए, परिच्छेद। परिच्छेद क्या हो जाएगा, छेद। देखिए आगे, अब देखिए, अगर अगर आपकी इच्छा है तो मैं एक दो और करा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं विच्छेद करा दूंगा। ठीक है ना, चलिए, जैसे आप लिख दीजिए, अनु धन छेद, तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। पढ़ते होंगे ना पॉलिटी में। ठीक है ना, देखिए स्वर से युक्त वर्ड का क्या मतलब है, जैसे वाह लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, वाह ऐसे लिखते हैं कि नहीं, वाह। वी, तो वाह ई, लिखा ना उन्होंने, वी लिखा ना, वी। परी, तो क्या लिखा है, रा ई, लिखा ना, री, देखा कि नहीं, परी। ठीक है, तो इसलिए वजह से ये क्या कहते हैं, जो मैं बोल रहा था ना आपको कि आस युक्त वर्ण आ जाए, ठीक है, मतलब यही हुआ आपका। ठीक है ना, चलिए, अनुच्छेद। इसके बाद देखिए, प्रति छाया। प्रति छाया, तो क्या हो जाएगा, प्रति छाया। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इसमें दिक्कत है, बस आपको कंसंट्रेट होकर इसको देखना है। ठीक, ये क्या हो गया आपका, स्वच्छंद। क्या हो गया, स्वच्छंद। ठीक, तो क्या हो गया, स्व लिखा, आपने बीच में छा आया, ये व, मैंने बताया ना व, तो क्या है, व ऐसे लिखेंगे व। तो ये स्वर आया कि नहीं आया हमारा, तो क्या हो जाएगा, स्वच्छंद। ठीक है ना, आठवां करिए, मातृ छाया। कुछ नहीं करना आपको, देखिए वैसे ही सेम आपको बस वो अपना वो लगा देना है, मातृ, बीच में चा आ जाएगा, मातृ छाया। आ गया ना। नाइन्थ वाला करिए, वृक्ष। देखिए मैंने इतने एग्जाम्पल्स आपको करा रहा हूं ना, वृक्ष छाया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वृक्ष
छाया, ठीक है ना। इसके बाद लिखिए तरु धन छाया, तरुधन छाया, तो क्या हो जाएगा तरु छाया, तरुच छाया। देखिए इतने एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए, मतलब ये मोर देन इनफ एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल जो है आपके मोर देन इनफ एग्जाम्पल है। इसके बाद से मतलब कि शायद ही आपको कहीं दिक्कत होगी, आपको एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए एक और हम करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला, न करड़ा में परिवर्तन नियम, ठीक है। नियम 7, नियम संख्या कितना, 7, ठीक है ना। न करड़ा में परिवर्तन नियम, न करड़ा में परिवर्तन नियम, ठीक है। ना का राम में परिवर्तन, मतलब ये परिवर्तित कैसे हो जाए, ना का राम में कैसे परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक। इसको लिखिए, इसका नियम लिखिए। यदि यदि प्रथम वर्ग पद में, यदि प्रथम वर्ग में, वर्ग में कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी रि र श स आए, मतलब क्या, प्रथम वर्ग में कहीं भी क्या आ जाए, रि र श श आए, तथा पद में कहीं भी ना आए, मतलब पूरे पद में कहीं भी ना आ जाए, कहीं भी ना आए, कहीं भी ना आए, तो ना को रा में बदल देते हैं, ठीक। किस में बदल दे रहे हैं, ना को किस में बदल दे रहे हैं, रा में बदल दे रहे हैं। मतलब अगर आपको मैं सूत्र बता दूं, जैसे देखिए, आप देखिए, मैं आपको एक मैथमेटिकल अगर वो लिखना हो, सूत्र लिखना हो, तो ऐसे लिख लीजिए आप कि रि र श स धन ना, ठीक है, समझ जाएगा आपका, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके उदाहरण क्या क्या है, जैसे आपने लिखा रि प्लस ना, तो ये क्या हो गया, ऋण, ये क्या हो गया आपका, ऋण हो गया, ठीक। फटाफट का, कोई देखिए कुछ करना नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। कृप, ठीक है, ऐसे कर, हाँ, फटाफट कहाँ है, आपने लिखा कृप अनन, कृप अनन, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कृपण, कृप अनन, अनन नहीं होगा, अनन, कृप अन, ठीक, क्या हो जाएगा, कृपण, कृपण मतलब कंजूस, क्या कृपण हो जाएगा, ठीक है। देखिए ना आया, तो ना क्या बदल गया, देखिए अब आपको अगर इसको तोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हो, देखिए क्री, ये है प, ये है अ, ये है ना, ठीक। अब देखिए प अ मिलके क्या हो जाएगा, क्री है ही, प अ मिलके पूरा प बन जाएगा, और ना के अंदर उड़ान बन गया, तो ठीक है, एक कृपण हो गया। बिल्कुल देखिए मैथमेटिक्स तरीके से समझिए, हिंदी को व्याकरण बिल्कुल, मैं आपको डीप तरीके से व्याकरण समझा रहा हूँ। गलत एग्जाम बिल्कुल मत करिएगा, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो बिल्कुल ये सोच सोच चलिए कि बिल्कुल क्लासरूम स्टडी है, बस क्लासरूम है नहीं, क्लासरूम स्टडी है पूरी। ये क्या हो गया, कृपाण, ठीक है। प आ की मात्रा नाड़ा में बदल गया, ठीक है। परिणाम, तो ना किस में बदल गया, राम में, क्या हो गया, परिणाम, ठीक है। परिणाम समझते हैं ना, आदमी व्यक्ति को जो फल मिलता है, परिणाम, ठीक है ना, अच्छे कर्मों चाहे बुरे कर्मों का, ठीक है, ये परीक्षा परिणाम ही कह लीजिए आप, परिणाम ही होता है सब कुछ, ठीक है। चलिए पांचवा करिए, परिणय,
तो क्या हो जाएगा, परि, नाकड़ाम है तो परिण हो जाएगा। ठीक, छठा करिए, प्रणय, तो क्या हो जाएगा, प्रणय। देखिए बिल्कुल, देखिए सिंपल सिंपल, इसलिए मैं इसमें आपको बता नहीं रहा हूँ ज़्यादा डिटेल। जो कठिन था, जैसे मान लीजिए पा आ कैसे कृपाण बन गया, वो मैंने समझा दिया। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको पीछे इतना बताता चला आया हूँ ना कि हमको लगता नहीं है कि कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। ठीक है ना, परिणाम है तो क्या हो गया, परिणाम। ठीक है ना। आठवां करिए, तो आठवां क्या हो जाएगा, जैसे आप लिखते नहीं कि राम म, ठीक, अयन। ठीक, राम अयन लिखते हैं कि तो क्या हो गया, रा मा य ण। कैसे बदला बता देते हैं आपको, देखिए रा, ठीक, ये हो गया मा, ये हो गया आ। ठीक है ना, मा और आ हो गया। ठीक है, और ये मिलके क्या बन गया, अ, फिर य न। तो क्या बन गया, रा आयन, आयन होगा यहाँ पे ना, राम आयन होगा तो राम क्या बन, अयन ही होगा, राम अयन ही होगा। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, रामायण, रामायण। ठीक है ना। ठीक, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि में भी आता है, आगे बताएंगे आपको, ये रामायण दीर्घ स्वर संधि में भी है, आपको बताऊंगा मैं। ठीक है ना, चलिए। चलिए, आगे आ गया, परिणीत, परिणीत, ये क्या हो जाएगा, परिणीत, परिणीत। देखिए ना, आराम कर गया, कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रधनीत, ये क्या हो गया, प्रणीत। ठीक है ना। अच्छा, 11th लिखिए। ठीक है, प्रणाम, तो ये ना राम करके प्रणाम। ठीक, 12वां लिखिए। ठीक, प्रधनम, ठीक है, प्रमाण, मान लिखा था यहाँ पे ना, प्रमाण, तो क्या हो जाएगा, प्रमाण, प्रमाण, प्रूफ। ठीक है ना। चलिए, अब म्र, श, अ, अन्न। अब देखिए, इस श आ मिलके क्या बन जाएगा, पूरा सा, तो म, श, श। ठीक, 14, आप जानते ही होंगे, विष। ठीक, धनु। ठीक, तो क्या विष्णु का पूरा बदल जाएगा, तो ये आधा शाह हो जाएगा, षटकोण वाला विष, और विष्णु, मतलब भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, त्रिशन, ठीक, त्रिशन। ठीक, तो किसमें बदल जाएगा, तृष्णा, तृष्णा। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया, क्या कहते हैं, जितना भी ये हमने संधि थी, क्या कहते हैं, संधि का ये खत्म किया हमने। आज क्या क्या पढ़ा वैसे, अगर आप देखें तो आज हमने 3 नियम लगभग पढ़ लिए। कहाँ से पढ़ा, देखिए बता रहे हैं आपको। हाँ, हमने ये पढ़ा, ता संबंधी विशेष परिवर्तन नियम पढ़े। ता का चा जा जा डा, ट ड ला आज, ता का च च ज ज ह ट ट ट ड ड ल ल बदल जाता है, इसके एग्जाम्पल देखे। अच्छा, उसके बाद हमने श का श में परिवर्तन, ता का ठा में परिवर्तन देखा, कि छोटी ई आ जाए, छोटा ऊ आ जाए तो उसका कैसे बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि इसके उदाहरण देखे। ठीक है ना, उसके बाद हमने देखा जो अपवाद नियम थे वो देखे। नियम पांचवा था कच्चा, कच्चा कच्छा में परिवर्तन देखा, कैसे चा का वो होता, चा का मेल जिसको कहते हैं, ये ना ता का मेल जो था वो भी हमने देखा। ठीक है, इसके हमने उदाहरण देखे। स्वर से के चा का आगम, जैसे आच्छादन, आच्छादित, ये सब देखा हमने। उसके बाद हमने नाक का अड़ा में परिवर्तन देखा। ठीक है, तो हम ये लगभग चैप्टर खत्म पे पहुंच गए हैं। 1 या 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर पूरा क्या है, खत्म हो जाएगा। इतने डिटेल में सोचिए आपने चैप्टर पढ़ा है, 4-5 लेक्चर, इतना तो मतलब सोचिए क्लासरूम में भी डिटेल लेक्चर आपको नहीं पढ़ाते होंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं, टीचर बहुत अच्छे अच्छे और भी हैं, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसके पीडीएफ नोट्स आपको @सौरभ सिविल अकेडमी पे मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ये आपके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको।
और क्या कहते हैं, इसके क्लासरूम मिल जाएंगे। पत्र लेखन भी हमने चालू कर दिया है और बहुत जल्दी देखिए क्या क्या चालू हो गया हमारे चैनल में। करंट अफेयर्स आपको पर डे मिलता ही है, ठीक है। हिंदी आपको पर डे मिल ही रही है। हिंदी के बाद आपको क्या कहते हैं, यूपी स्पेशल मैंने स्टार्ट कर दिया है। यूपी स्पेशल में पत्र लेखन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। पत्र लेखन के बाद बहुत ही जल्दी मैं एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैक्सिमम सब्जेक्ट आपके चलते रहेंगे ताकि एग्जाम तक मैथ्स टू मैथ्स सब खत्म हो जाएगा और आपको कहीं भी विश्वास में कहीं भटकने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इतना अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा, आप बस मेरे हिसाब से पढ़ते जाइए, ठीक है। और जो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तब तक के लिए कल हम फिर पढ़ेंगे। कल हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, हाँ, माँ को पूर्व वर्ण में अनुस्वार बदलना, मतलब माँ का अंतर पढ़ेंगे कि माँ कैसे परिवर्तित होता है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।